बिहार में अपहरण एक उद्योग है या था? यह सवाल इसलिए मन में आ रहा है क्योंकि सुशासन की सरकार के आंकड़े कुछ और ही गवाही दे रहे हैं। अगर आप आंकड़ों पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूर्व की सरकार में चल रहे जिस अपहरण उद्योग का जिक्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मंत्री हर समय करते हैं, वह अपहरण उद्योग आज की सुशासन वाली सरकार में भी उतना ही फल और फूल रहा है। मुजफ्फरपुर से 12 साल के लड़के के अपहरण की एक खबर आई है। जब यह खबर आई तो हमने सोचा कि क्यों न पूर्व की सरकार और तथाकथित सुशासन वाली सरकार के आंकड़ों को एक साथ रखकर आपको दिखाया जाए। हम यहां बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि पूर्व की सरकार अच्छी थी, लेकिन अगर आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बदलाव का ढिढोरा हर जगह पीट रहे हैं तो उनको इन आंकड़ों का भी जवाब देना होगा, बताना होगा कि किस आधार पर आप बदलाव की बात कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुजफ्फरपुर में जिस नाबालिग लड़के का अपहरण हुआ है उसके बारे में। मुजफ्फरपुर में एक 12 साल का लड़का अपने घर से अपनी बहन के साथ कोचिंग सेंटर जाता है। उसकी बहन क्लास में बैठकर पढ़ाई करने लगती है और वह लड़का अपने दोस्तों के साथ ही वहीं बाहर खेलने लगता है। उस लड़के का नाम वीर है जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। जब बहन का कोचिंग खत्म हुआ और वह बाहर निकलकर वीर को ढूंढने लगी तो फिर उसका कोई अता पता नहीं चला। बहन ने उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब उसका पता नहीं लगा तो उसने घर आकर परिजनों को इससे अवगत कराया। अब परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और अपहरण का शक उन्होंने किसी परिचित पर जताया है। परिजनों ने बताया है कि सीतामढ़ी के रहने वाले किसी परिचित से उनका 4 माह पूर्व विवाद हुआ था और उसके बाद से उनका उन लोगों से कोई कांटेक्ट भी नहीं था, लेकिन कल अपहरण के बाद उन्होंने फोन कर इसके बारे में जानकारी ली थी। खैर, अभी केवल शक के आधार पर किसी को भी अपराधी मान लेना गलत होगा, लेकिन इससे आप बिहार की कानून व्यवस्था का अंदाजा भली भांति लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार में पिछले कुछ दिनों में केवल एक ही अपहरण हुआ है, ऐसे कई खबर है। रोज हत्या और अपहरण के खबरों से अखबारों के पन्ने भरे रहते हैं, लेकिन नीतीश जी को यह सब दिखाई कहां देता है। आज हम पूर्व की सरकार से लेकर और आज की सरकार में अपहरण का ग्राफ क्या है उस पर बात करेंगे। आपको पूरा आंकड़ा एक एक कर बताएंगे। शुरुआत पूर्व की सरकारों से ही करेंगे। 2001 में बिहार के अंदर कुल 1689 अपहरण के मामले सामने आए थे। यह वही समय है जिस समय का डर नीतीश कुमार जी हमेशा दिखाते रहते हैं। वे इन्हीं वर्षों का डर दिखाकर हर चुनाव में जीत का झंडा गाड़ना चाहते हैं। 2002 में यह आंकड़ा था 1948। इसके बाद 2003 में यह 1956 पर पहुंच गया। 2004 बिहार के लिहाज से सत्ता परिवर्तन और राजनीतिक उठापटक का साल था। सत्ता से जंगल राज वाले सरकार की विदाई हो रही थी तो तथाकथित सुशासन बाबू मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना पांव जमा रहे थे। उस साल बिहार में कुल 2566 अपहरण हुए थे। 2001 के बाद 2004 पहला ऐसा साल था जिसमें अपहरण का आंकड़ा 2000 को पार कर गया था। इसके बाद नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री रहते हुए साल 2005 में कुल 2226 अपहरण हुए थे। 2006 में यह आंकड़ा 2301 हो गया। अब आप गौर कीजिए और देखिए कि मुख्यमंत्री बनने के बाद नीतीश कुमार जी के राज में किस प्रकार अपहरण का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। खैर, यह तो अभी शुरुआत थी, आंकड़ा अभी और बढ़ना था। 2007 में यह आंकड़ा मामूली घटकर 2092 पर आ गया। वहीं 2008 में यह बढ़कर 2735 हो गया। अब 2009 में यह आंकड़ा 3000 के पार जाने वाला था, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता क्योंकि राज्य में सुशासन वाली सरकार चल रही थी। 2009 में यह आंकड़ा बढ़कर 3142 हो गया। 2010 में 3602। अब 2011 में यह रिकॉर्ड भी टूटने वाला था। अब की बार यह आंकड़ा 4000 को पार कर गया। 2011 में कुल 4211 अपहरण के मामले दर्ज किए गए थे और 2012 में 2954। 2013 में यह आंकड़ा 5000 के पार हो गया। 2014 में 6000, 2015 में 7000, 2017 में यह 8000 को पार कर गया। इसके बाद साल 2018 में यह 10,000 को पार कर गया। इसके बाद 2019 और 2020 में भी यही स्थिति रही। 2012 के बाद बिहार पुलिस ने अपहरण के आंकड़ों को 2 कैटेगरी में बांट दिया। एक कैटेगरी में उन अपहरणों को रखा जाता है जिसका मकसद पैसा मांगना होता है और दूसरे में उन अपहरणों को रखा जाता है जिसका मकसद शादी करना होता है। अब आंकड़ों को देखकर आप समझिए कि अपहरण उद्योग का क्या हाल है। आप समझिए कि अपहरण उद्योग सुशासन की सरकार में कितना फल फूल रहा है। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में।
कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।